हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई मंथ के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, बराबर ना, गुजरात के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द कम्युनिकेशन देवाशीष चौहान, उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द नाडिया ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द गुजरात। स्कीम aims to provide the financial stability to the workers or the laborers in the case of any accident or death, बराबर ना। तो जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए योजना लॉन्च की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और ये स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो वर्कर और लेबर है उनको और उनकी फैमिली को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इन द केस ऑफ एक्सीडेंट और डेथ। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो स्कीम है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, वो स्कीम कौन सी संस्था के द्वारा इम्प्लीमेंट हो रही है? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बराबर नाम। एंड गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एमिंग द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स, बराबर नाम। राइट, ध्यान में रखना। ओके, अगर मैं बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम की अगर बात करूं, तो वर्कर्स कैन बी अवेल द बेनिफिट्स फॉर द डेथ और पार्शियल डिसेबिलिटी विद द प्रीमियम रेंजिंग फ्रॉम ₹289 एंड ₹499 पर ईयर। ओके, अगर वर्कर को इंश्योरेंस लेना है फॉर एग्जांपल डेथ के पर्सपेक्टिव से, बराबर ना, कि उनके डेथ के बाद उनके फैमिली को कुछ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले, तो उनको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? ₹289। और अगर फॉर एग्जांपल उनको इंश्योरेंस लेना है कि अगर उनको कुछ कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए और उनकी फैमिली को मदद मिले, उसके लिए उनको ₹499 पर ईयर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बराबर ना। इन द केस ऑफ डेथ, their family will be receive ₹10 lakh, while permanent disability due to the accident will make the workers eligible for a sum of ₹10 lakh rupees, बराबर ना। राइट, the scheme includes the education assistance of 1 lakh rupees for the children of the deceased workers, बराबर, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, तो ये जो स्कीम है कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? गुजरात गवर्नमेंट। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। कैपिटल कहाँ का है? गांधीनगर। और फोक डांस गरबा, डांडिया, भवाई वगैरह उसके फोक डांस है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको फर्स्ट न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात ने लॉन्च किया रिवेम्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम। ये स्कीम के बारे में बात करते हैं, राइट। कि गुजरात लॉन्च द रिवेम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम, अंडर विच पीपल कैन अवेल द फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू ₹10 lakh और 2-fold राइज फ्रॉम द प्रीवियस लिमिट ऑफ ₹5 lakh, बराबर ना। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो सेंट्रल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है, वहाँ पे सिटीज़न को 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना लॉन्च की गई है, जहाँ पे 5 लाख की जगह पे 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं स्कीम के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो ड्यूरिंग द स्टेट बजट प्रेजेंटेड इन द फरवरी 2023, कन्हूभाई देसाई, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ गुजरात है, बराबर नाम, अनाउंस द डबलिंग ऑफ द इंश्योरेंस कवर अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम फ्रॉम ₹10 lakh फ्रॉम ₹5 lakh, बराबर नाम। ओके, न्यू रिवेम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम बेनिफिट्स अराउंड द 1.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स इन गुजरात टू अफोर्ड द हाई कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज। और अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम 2027 स्टेट रन हॉस्पिटल्स, 803 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 18 सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटीज इन द स्टेट आर परमिटेड टू ऑफर द ट्रीटमेंट और परफॉर्म द ऑपरेशंस, and 2471 types of treatments and surgeries are available to the card holders in these hospitals, बराबर ना। ओके,
ओके, अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज़ पॉपुलरली नोन एज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और मुख्यमंत्री अमृतम स्टैंड्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम विच वॉज मर्ज विद द सेंट्रल हेल्थ स्कीम। तो ये जो स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम, उसको सेंटर की जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसके साथ मर्ज की गई है, बराबर ना। ओके, अगर मैं मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम के बारे में बात करूँ तो मुख्यमंत्री अमृतम योजना वो 4 सितंबर 2012 को लॉन्च की गई थी। इज़ अ टेरिटरी केयर स्कीम फॉर द बिलो पोवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ द गुजरात। द स्कीम वॉज इनिशियली लॉन्च विद एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख। जब ये 2012 के अंदर लॉन्च की गई थी, गुजरात स्पेसिफिक स्कीम थी, बराबर ना। 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया जाता था उसके अंदर, बराबर ना। ओके, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई। सेंट्रल लेवल के ऊपर 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया, और अभी स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा फिर से एक स्कीम लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम, बराबर, जिसको मर्ज किया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ, और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करूँ जो सेंट्रल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज विद अ हेल्थ कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। It was launched by the Prime Minister Narendra Modi on 23rd September 2018 इन रांची झारखंड, बराबर ना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च किया गया था? 2018 के अंदर। आयुष्मान भारत हैज़ 2 कंपोनेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इसके अंडर में एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, राइट, एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बराबर ना। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंप्लीमेंट कर रहा है, बराबर ना। ओके, अगर मैं गुजरात की फिर से बात करूँ, भूपेंद्र पटेल हमारे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कैप 3 इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर कमेंस द कॉमर्शियल कॉपरेशंस इन द गुजरात, उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कैप 3 इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कमेंस इट्स कॉमर्शियल ऑपरेशंस एट द काकरापार साइट, इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके ओके, काकरापार प्रोजेक्ट encompasses the construction of the two 700 megawatt pressurized heavy water reactors, बराबर ना, कैप 3 and कैप 4। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट साइट ऑल्सो हाउसेस 220 मेगावाट काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कैप 1 एंड कैप 2, बराबर ना। ओके, द रिएक्टर वॉज बिल्ड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बराबर। यहाँ पे जो रिएक्टर जो बिल्ड किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी तरह डेवलप किया गया है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज अ होली ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसके द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप किए गए हैं, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं? काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पे, बराबर ना। 700 मेगावाट के कैप 3 और कैप 4, बराबर ना। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी 220 मेगावाट के कैप 1 और कैप 2 है, बराबर ना, और ये 700 मेगावाट के दो अभी एस्टैब्लिश हो रहे हैं, कैप 3 और कैप 4, बराबर ना। लेकिन ये जो कैप 3 और कैप 4 है, बराबर ना, वो इंडियन डेवलप किए गए हैं, किसके द्वारा? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो सेंटर है सैंक्शन बिल्डिंग ऑफ 10 इंडियनली डेवलप्ड प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स इन फ्लीट मोड एट 4 लोकेशन सच एज गोरखपुर इन हरियाणा, चुटका इन मध्य प्रदेश, मही बांसवाड़ा इन राजस्थान एंड कैगा इन कर्नाटका, बराबर ना। ओके, तो ये जो 700 मेगावाट के प्लांट है, बराबर ना, प्लांट है, उसके अलावा भी सेंटर के द्वारा 10 इंडियनली डेवलप्ड रिएक्टर्स सेंक्शन किए गए हैं जो 4 अलग अलग जगह पे एस्टैब्लिश करने हैं, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है मेक इन इंडिया अक्षर रिवर क्रूज ऑन साबरमती रिवर फ्रंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अमित शाह यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया अक्षर रिवर क्रूज ऑन द साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद गुजरात, बराबर ना।
दिस द फर्स्ट पैसेंजर क्रूज बिल्ट इन इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। पहली बार कोई पैसेंजर क्रूज इंडिया के अंदर बनाई गई है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में, बराबर ना। और ये क्रूज का इनोग्रेशन कहाँ पे किया गया, ये क्रूज सर्विस का साबरमती रिवर फ्रंट, उसका नाम क्या है, अक्षर रिवर क्रूज, बराबर नाम, राइट। द अक्षर रिवर क्रूज इज अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट डेवलप अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय द अक्षर ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बराबर नाम। ओके, इट अ कॉस्ट ऑफ ₹15 करोड़। द क्रूज हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 165 पैसेंजर्स, बराबर नाम। और ये साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर इनोग्रेशन किया गया है उसका, बराबर नाम। ओके, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ अक्षर रिवर क्रूज की, बराबर नाम, तो 30 मीटर लॉन्ग लग्जरी क्रूज विद 2 engines and a 2-hour drive will help boost the tourism with the attractions such as the live music and tasty vegetarian and Jain food. The river cruise is equipped with the 180 life safety jackets of fire sprinkler system against a fire. Emergency rescue boats, lifeboats have also been designed for the safety of the people. Cruise has become the center of the various social and cultural activities for everyone, including the senior citizens, children, and youth. बराबर ना? Okay. The riverfront was a brainchild of the Prime Minister Narendra Modi when he was the Gujarat Chief Minister, बराबर ना? और अगर मैं टूरिज्म इनिशिएटिव्स की बात करूँ गुजरात की, तो अंडर द सरहद दर्शन प्रोग्राम arrangements have been made to give the youth of the Gujarat an experience of the Nadabet, the Indo-Pak border in the Gujarat, where the border security force performs their duties in difficult circumstances, बराबर ना। ओके, तो गुजरात के अंदर अक्षर रिवर क्रूज का इनोग्रेशन किया गया, जो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है गुजरात इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में 15 करोड़ के खर्चे के ऊपर साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अक्षर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुजरात ने साइन किया है 6 MOU विद द प्राइवेट इंडस्ट्रीज फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अंडर द मिस्टी स्कीम। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टी योजना के बारे में। मिस्टी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये मिस्टी का फुल फॉर्म है। नाम से ही पता चलता है कि भाई यहाँ पे मैंग्रोव्स को डेवलप करना है। मैंग्रोव्स का मतलब क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया के ऊपर जो ट्री कवर है, कोस्टल एरिया के ऊपर जो ट्री कवर है ना, उसको डेवलप करना है, ताकि जो समुद्र के अंदर जो भी नेचुरल डिजास्टर आए उसका इम्पैक्ट लैंड सरफेस के ऊपर कम हो, बराबर ना, राइट। ओके, जो अभी बीपर जो आया था उसका जैसे कैसे इफेक्ट हुआ था कच्छ के ऊपर, बराबर ना, तो उतना इफेक्ट ना क्रिएट हो अगर कोस्टल एरिया के आसपास अगर ट्री के कवर हो तो, बराबर है, मैंग्रोव्स हो तो, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि टोटल 9 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, बराबर ना, कि जो कोस्टल एरिया के ऊपर है वहाँ पे मैंग्रोव्स के कवरेज को बढ़ाना है, बराबर ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी, मिस्टी योजना, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये स्कीम के अंडर में ये मैंग्रोव्स के कवर को बढ़ाने के लिए मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर में जो लोग को जॉब मिली है टेम्पररी बेस के ऊपर 100 डेज़ के लिए, उन लोगों को यहाँ पे लगाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कहाँ से करने वाली है, तो काम्पा फंड से। काम्पा फंड का फुल फॉर्म क्या है, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे ये जो काम्पा फंड में पैसा कहाँ से जमा होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्री ने कोई एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट की परमिशन लेके, तो उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, और ये पेनल्टी का पैसा कहाँ पे जाता है, काम्पा फंड के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो स्कीम है मिस्टी स्कीम, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 80% कंट्रीब्यूशन कर रही है जितना भी खर्चा हो रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है, 20%। आई थिंक 80% और 20% ही है, एक बार देख लेते हैं। तो इस स्कीम के अंडर में जितना भी खर्चा हो रहा है उसमें 80% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट कितना परसेंट प्रोवाइड कर रहा है, 20%, बराबर ना। ध्यान में रखना है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बराबर ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी खर्चा हो रहा है वो कहाँ से निकाल रहा है, काम्पा फंड में से, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो बाकी की 20% की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की है,
तो उसी के अंडर में गुजरात गवर्नमेंट ने 6 MOU साइन किए हैं ये मिस्टी स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, बराबर ना, 6 अलग अलग कंपनीज के साथ। तो ये कंपनीज के वर्कर्स, बराबर ना, जो मनरेगा स्कीम के अंडर में काम कर रहे हैं, बराबर ना, वो यहाँ पे मिष्टी योजना के अंडर में, बराबर ना, मैंग्रोव्स के कवरेज को बढ़ाने के लिए इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, सिंपल, बराबर। ओके, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्कीम तो मैंने समझा ली कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने साइन किया है MOU विद 6 इंडस्ट्रीज फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन ओवर द 3000 हेक्टर ऑफ द लैंड अंडर द मिष्टी योजना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट्स were to increase the mangrove plantation cover along the coastline of the Gujarat. 6 MOUs were signed with the Digvijay Cement Limited, Naira Energy Limited, RSPL Limited, Tata Chemical Society for the Rural Development, केन ऑयल एंड गैस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये 6 कंपनीज के साथ मिलकर यहाँ पे मैंग्रोव्स के कवरेज को बढ़ाया जाएगा। दिस MOU साइन ड्यूरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज टू लॉन्च द हरियाली महोत्सव और ड्राइव टू प्लांट द मैंग्रोव्स इन द द्वारका टाउन ऑफ द देवभूमि, द्वारका डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, बराबर ना। तो ये महोत्सव के दरमियान ये MOU साइन किए गए मिष्टी योजना को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो आई थिंक आपको इस योजना में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट जो फ्रेंड्स U20 अर्बन 20 चेयर सिटी अहमदाबाद होस्टेड अर्बन 20 मेयोरल समिट, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। अहमदाबाद द चेयर सिटी ऑफ द अर्बन 20 U20 2023 hosted the 2-day अर्बन 20 मेयोरल समिट from 7 to 8 July in Gandhinagar, Gujarat. The summit connected with the handover of the comic from the mayors to the G20 leaders. तो आपको पता है कि भाई अभी इंडिया G20 ग्रुप को होस्ट कर रहा है और उसी G20 के अंदर U20 अर्बन 20, जहाँ पे G20 की जो लीडर्स है, बराबर ना, जो उसमें से G20 कंट्रीज़ के अलग अलग जो मेन सिटी है उसके मेयर भी इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस समिट को होस्ट कौन कर रहा है? अहमदाबाद कर रहा है, बराबर ना। ओके, किरीट कुमार परमार मेयर ऑफ द अहमदाबाद हैंडेड ओवर द कमिंग टू द हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के, बराबर ना, और अमिताभ कांत जो हमारे शेरपा है G20 के, बराबर ना, उनको उन्होंने कमिक दिया। ओके, उसके अलावा यहाँ पे टोटल G20 ग्रुप के C40 सिटीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो C40 cities is a set of the major cities around the world that have committed to fighting the climate change, which connects around 96 of the world's largest and most influential cities, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे अर्बन 20 समिट के अंदर G20 के तो मेन सिटीज़ के मेयर के द्वारा पार्टिसिपेशन किया ही गया है। उसके अलावा C40 सिटीज़, तो दुनिया के अंदर जो 96 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिटी है, बराबर ना, जिसको कनेक्ट कर रहे हैं जो 40 सिटीज़, बराबर ना, वो 40 सिटीज़ के मेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बराबर ना। ओके, जो प्रायोरिटी सेट की गई है इस समिट के अंदर, उसकी अगर मैं बात करूँ तो इनकरेज करना है एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स को सिटी लेवल के ऊपर, एक्सेलरेट द क्लाइमेट फाइनेंस, चैम्पियनिंग द लोकल कल्चर एंड द इकोनॉमी, ensuring water security, catalyzing digital urban future and reinventing framework for the urban planning and the governance। तो ये चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया गया है क्लाइमेट के ऊपर अगर काम करना है तो। ओके, और अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ इस मीटिंग के, वाइल एड्रेसिंग द समिट, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला कि सिटीज़ प्ले अ मेजर रोल इन अचीविंग द ग्लोबल गोल्स रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। He also highlighted the 9 focus areas for the cities to achieve the sustainable future: strengthen the local governance, plan beyond the traditional boundaries, push for the financial self-reliant cities, foster a culture of innovation, harness the power of data and technology, shift from the regulation to the facilitation, focus on impact not outcome, put citizens at the heart of the urban policy और लिवरेज द लोकल कल्चर एंड इकोनॉमी। तो इन 9 फोकस एरिया के ऊपर हर एक सिटी को काम करना पड़ेगा फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। कौन बोल रहा है? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हमारे जो हरदीप सिंह पुरी है वो, बराबर ना। कौन से समिट के अंदर? मेयोरल समिट। कहाँ पे आयोजित किया गया था? अहमदाबाद के अंदर। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद अर्बन 20 को होस्ट कर रहा है, बराबर ना। कितनी सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया? C40 सिटीज़, बराबर ना। ओके,
ओके, अगर मैं मेयोरल समिट की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो समिट वॉज होस्टेड विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड द अर्बन 20 टेक्निकल सेक्रेटेरिएट. Summit offered a platform for the city leaders from the G20 countries to deliberate on actions towards sustainability. The current Urban 20 cycle has also created a record with over 50 articles, 6 extensive background research papers, 6 white papers on the 6 priority area, and Urban 20 bulletins being prepared and released during the cycle. Summit also showed the launch of the several technical papers and documents, including the policy brief on the mainstreaming the gender in the Urban 20 and Ahmedabad Resident City Climate Action Plan, which gives a roadmap for the achieving the net zero emission by 2070. बराबर ना. ओके, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स इस समिट के दौरान लॉन्च किए गए हैं. बराबर ना. किसके द्वारा आयोजित किया गया था वो भी हमने समझा दिया. बराबर ना. ओके ओके, अर्बन 20 क्या है फ्रेंड्स? तो अर्बन 20 इज अ सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर द सिटीज फ्रॉम द G20 मेंबर स्टेट्स अंडर अ कॉमन फ्रेमवर्क टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट इश्यूज. ओके, तो ध्यान में रखना है. अगर मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट की बात करूँ, अगर मैं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बराबर ना. अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से नाम से जाना जाता है? नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट. दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. बराबर, ध्यान में रखना है. ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने साइन किया है MOU टू सेटअप द प्रधानमंत्री मित्र पार्क इन द नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात. उसके बारे में बात करते हैं. तो ऑन द 13 जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन MOU विद द गुजरात गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप द प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क इन वांसी विलेज, जलालपुर तालुका इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात. बराबर ना. सबसे पहले तो ये PM मित्र पार्क की अगर बात करूँ, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, तो PM मित्र पार्क नाम से पता चलता है कि इसके अंदर किसके ऊपर फोकस किया गया है? टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर. तो यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए ये PM मित्र पार्क के अंदर टेक्सटाइल रिलेटेड सभी रिसर्च करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. बराबर ना. कि भाई रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा जाए टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, और जस्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाना है, उसको एक्सपोर्ट भी करना है. वो विजन से ये बनाए गए हैं. टोटल देश में 7 PM मित्र पार्क एस्टेब्लिश किए जाने वाले हैं. बराबर ना. और ये उसमें से 7th PM मित्र पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. कहाँ पे? नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर. बराबर ना. सूरत के अंदर आया है. बराबर ना. ओके, तो ये जो PM मित्र पार्क है जो वासी के अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द 5F विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. कौन सा 5F विजन है? फार्म टू द फाइबर, फाइबर टू द फैब्रिक, फैब्रिक टू द फैशन और फैशन टू द फॉरेन. बराबर ना. इस MOU को साइन इन द प्रेजेंस ऑफ द पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, और गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल एट द साइनिंग सेरेमनी हेल्ड एट द कन्वेंशन हॉल ऑफ द विन रबर सोसाइटी यूनिवर्सिटी इन सूरत गुजरात. बराबर ना. ओके, This was the 7th PM Mitra Park under the Union Government announcement to set up the 7 textile clusters in the 7 state. तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ही समय पहले अनाउंस किया गया था कि 7 अलग अलग राज्य के अंदर 7 PM मित्र पार्क एस्टेब्लिश किए जाएंगे. उसमें से 7th PM मित्र पार्क है जो अभी उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. बराबर ना. ओके, ये जो PM मित्र पार्क है जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाने वाला है. बराबर ना. उसमें 51% इक्विटी फ्रॉम द गुजरात एंड 49 फ्रॉम द सेंटर. बराबर ना. और इसको हैंडल कौन करने वाला है? तो GIDC करने वाला है. गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस दैट कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल बिल्ड द PM मित्र पार्क ऑन 1142 एकर्स लैंड ऑन नवसारी डिस्ट्रिक्ट. बराबर ना. ओके, टोटल 500 करोड़ का खर्चा होने वाला है. टोटल 1500 करोड़ का खर्चा होने वाला है. उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट वुड फंड 30% ऑफ द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट. बराबर ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड करने वाली है? 500 करोड़. बाकी का 1000 करोड़ कौन खर्चा करने वाला है? स्टेट गवर्नमेंट. बराबर ना. ओके, ओके, अगर मैं PM मित्र की बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था द साइट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ द PM मित्र पार्क्स इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र. बराबर है. इस 7 राज्यों के अंदर 7 PM मित्र पार्क बनाने वाले हैं. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ PM मित्र पार्क्स आर अ यूनिक स्ट्रेटजी
in which center and state governments will collaborate to enhance the investment, foster the innovation, and create the job opportunities, ultimately transforming India into the global hub for the textile manufacture and export. बराबर ना? ओके तो पीएम मित्र पार्क को के बारे में आपको समझ में आया होगा। और पीएम मित्र पार्क टोटल 7 एस्टैब्लिश करने वाले हैं, उसमें से 7th पीएम मित्र पार्क का भी फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा गया है? नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। बराबर ना, ध्यान में रखना है। टोटल 1500 करोड़ का खर्चा होने वाला है। ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में जो पीएम मित्र पार्क एस्टैब्लिश हो रहा है उसमें 30% कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया है MOU विद द OneWeb टू सेटअप द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, उसके बारे में बात करते हैं। बराबर ना? ओके अभी देखो कि दुनिया के अंदर ये दो जो कंपनी है, एक तो है SpaceX और एक है दूसरी OneWeb। ये दोनों कंपनीज क्या करती है कि सैटेलाइट्स भेजती है स्पेस के अंदर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर। बराबर ना? ओके ये जो सैटेलाइट्स का काम है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का है। कोने कोने के अंदर इंटरनेट सर्विस पहुँचे, इसके लिए ये दो कंपनी क्या करती है? मैक्सिमम सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन बनाती है स्पेस के अंदर, ताकि ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विस और ज़्यादा बेहतर बने और ज़्यादा इंक्लूसिव बन सके। बराबर ना? ओके तो अभी यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने OneWeb कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के अलग अलग कार्यालय हैं वहाँ पे, या तो और जो कुछ स्पेसिफिक विलेज है, बराबर ना, वहाँ पे ये OneWeb के द्वारा जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं वो सैटेलाइट्स के द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए, ताकि अनइंटरप्टेड सर्विस यहाँ पे मिले। सिंपल। बराबर ना? ओके तो पहला फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, पहली बार कोई राज्य के द्वारा एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई है कि भाई आपका ये जो सैटेलाइट सर्विस के माध्यम से आपका जो इंटरनेट सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो स्पेसिफिकली हमारे इस पर्पज़ के लिए आप प्रोवाइड करो। सिंपल। बराबर ना? ओके ये जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल इंडिया के अंडर में है। उसका एम है टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस टू द विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर एंटिटीज थ्रू आउट द इंडिया। बराबर ना? ओके अगर मैं MOU के आउटकम के बारे में बात करूं तो OneWeb विल बी एस्टैब्लिश वन ऑफ द 2 प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट्स इन 2 विलेजेस इन द जोतना तालुका ऑफ मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। तो ये जो 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ पे एस्टैब्लिश होने वाला है? जोतना तालुका के अंदर। बराबर ना? मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर मैं सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल इन कोटासन एंड तेजपुरा जोतना तालुका गुजरात की अगर बात करूँ तो शेड्यूल टू लॉन्च इन 2023 विथ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹100 करोड़ फॉर इट्स फर्स्ट फेज। बराबर ना? ओके अंडर दिस 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल्स आर बीइंग सेटअप इन द इंडिया, वन इन गुजरात एंड द अदर इन तमिलनाडु थ्रू द OneWeb। बराबर ना? तो यहाँ पे जो OneWeb के द्वारा है ना, तो पहली 2 राज्य के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल एस्टैब्लिश हो रहे हैं, एक तो गुजरात के अंदर और एक तमिलनाडु के अंदर। उसमें से पहला कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है? गुजरात के अंदर। कौन से तालुका के अंदर? जोटड़ा तालुका के अंदर। कहाँ पे आया है? मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बराबर ना? ओके जोटड़ा तालुका के 2 विलेज के अंदर, एक तो कैटोसन एंड तेजपुरा। बराबर ध्यान में रखना है। तो ये विलेज के लोगों को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर इंक्लूसिव इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो सके। गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वहाँ पे स्पेसिफिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने OneWeb के साथ पार्टनरशिप की है। बराबर ना? ओके अगर मैं OneWeb की बात करूँ फ्रेंड्स, तो OneWeb इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनी विथ 648 सैटेलाइट्स एमिंग टू बिल्ड अ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। Unlike traditional geostationary satellites located 36,000 km above the equator, OneWeb uses the low Earth orbit satellites to provide the broadband internet access, resulting in the lower latency of less than 100 meters compared to the geo-based network with the latencies of 500 to 700 meters. बराबर ना? ओके दिस टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी ऑपरेशनल इन द यूरोप एंड कनाडा। बराबर ना? ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये DPIIT ने भी ज्वाइन किया है गुजरात को फॉर द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम के स्कीम के लिए। बराबर ना? उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट करवा रहा है? तो
डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, वो ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवा रहा है। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानना है। लाइक पाटन का पटोड़ा, लाइक दार्जिलिंग की चाय, बराबर ना। तो आप एक प्रोडक्ट का नाम बोलो और वो उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाए, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के लोगों की आजीविका बढ़े, वो लोग जो बनाते हैं वो दुनिया के अंदर नामना प्राप्त करें। वही मोटिव से ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन हैंडल कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनेट ट्रेड हैंडल कर रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, बराबर ना। तो ये स्कीम ऑलरेडी सबसे पहला राज्य जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवा रहा था वो यूपी गवर्नमेंट था 2018 के अंदर, ओके। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली उसके साथ एमओयू साइन किया है और गुजरात के द्वारा 68 डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है उस प्रोडक्ट के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिंपल, बराबर ना, ओके। अगर मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इज एन इनिशिएटिव दैट इज सीन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स द रियलाइजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, fuel economic growth and generate the employment and rural entrepreneurship, taking us to the global Atmanirbhar Bharat, बराबर ना। In India, Uttar Pradesh government was the first state of the India to launch the concept of the one district one product in 2018, बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके। चलो, ओके। अगर मैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ तो पीएम मोदी जी ने अभी राजस्थान और गुजरात के अंदर विजिट किया था, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं पीएम मोदी जी की विजिट की बात करूँ गुजरात के अंदर, तो इनॉग्रेशन ऑफ द गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन राजकोट, बराबर ना। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या हो गया? पूरा नया एयरपोर्ट बनाना हमारा, बराबर ना, ओके। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट बनेगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होगा, बराबर ना। तो इंडिया का गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे बनने जा रहा है? राजकोट के अंदर। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट Hirasar Greenfield International Airport in Hirasar, Rajkot, Gujarat. Airport will be the epitome of the local architecture heritage and will be reflect the cultural glory of the art and dance form of the Kathiawar region of the Gujarat. बराबर ना, okay. It is located in the Hirasar village around 30 km from the Rajkot. It is spread over an area of 1500 acre and has been developed at a cost of the rupees 1405 crore. बराबर ना। Okay, the design of the terminal was inspired by the Rajkot's cultural vibrancy, which would be featured the art from the Lipan art to the Dandiya dance. बराबर ना, okay. The new airport in the Rajkot will contribute not only towards the development of the local automobile industry of Rajkot, but will also encourage the trade, tourism, education and industrial sectors throughout the Gujarat. बराबर ना, okay. उसके अलावा इनोग्रेशन किया सेमीकॉन इंडिया मीटिंग कहाँ पे हो रही थी? गांधीनगर के अंदर, बराबर ना। सेमीकॉन इंडिया को सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। उसके अंडर में ये सेमीकॉन इंडिया मीटिंग का आयोजन किया गया था गांधीनगर के अंदर। उसका भी इनोग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया और इस पर का थीम क्या रखा गया था? कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ये जो मीटिंग हुआ था सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस करके, उसका थीम रखा गया था कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, बराबर ना, ओके। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म टू द पार्टिसिपेंट्स टू डेलिब्रेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स शेपिंग द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया, बराबर ना, ओके। ये कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू ब्रिंग टूगेदर global leaders from the industry, academia and research institutions. It also highlights the India's semiconductor strategy and policy, which aims to make the country a global hub for the semiconductor design, manufacture and technological development. बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि गुजरात के विजिट के दौरान पीएम मोदी जी ने एक तो सेमीकॉन इंडिया मीटिंग का आयोजन किया और इनोग्रेशन किया, और गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजकोट के अंदर उसका इनोग्रेशन किया, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।